नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र भक्ति चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत की महिमा, पूजा विधि और पवित्र कथा के बारे में। यह व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसके पति की आयु बढ़ती है। इस व्रत में वट वृक्ष बरगद का पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इसे त्रिदेव का प्रतीक माना गया है। इस व्रत का नाम सावित्री के नाम पर पड़ा, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण स्वयं यमराज से वापस ले लिए थे। आइए अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि और फिर सुनते हैं इसकी पवित्र कथा। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा की सामग्री: जल से भरा कलश, रोली और हल्दी, चावल, फूल और माला, धूप और दीप, फल और मिठाई, कच्चा सूत, भीगा हुआ चना, बरगद के पेड़ की पूजा सामग्री। अब पूजा की विधि। सबसे पहले बरगद का वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। अब रोली, चावल और फूल चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर बरगद के पेड़ के चारों ओर 7 बार या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। अब आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पवित्र कथा। बहुत समय पहले राजा अश्वपति नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई वर्षों तक तपस्या की और माता सावित्री देवी की पूजा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर और धर्मपरायण थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसे योग्य वर ढूंढने के लिए कहा। सावित्री ने कई राज्यों का भ्रमण किया और अंत में वन में रहने वाले एक राजकुमार को चुना। उस राजकुमार का नाम था सत्यवान। लेकिन जब सावित्री वापस आई तो महर्षि नारद मुनि ने राजा से कहा, सत्यवान बहुत ही गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। वो विवाह के 1 वर्ष बाद ही मर जाएगा। ये सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वो किसी और से विवाह कर ले, लेकिन सावित्री ने कहा, एक बार मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अंत में सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। दोनों वन में साधारण जीवन बिताने लगे। समय बीतता गया और वो दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा। वो अपने पति के साथ जंगल में गई। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़े। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब तुम वापस जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। वो लगातार यमराज के पीछे चलती रही। सावित्री की बुद्धि और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, तुम मुझसे एक वर मांग सकती हो। सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने वो वरदान दे दिया। फिर सावित्री उनके साथ चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वो भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। अंत में यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे और सत्यवान को 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने यह वरदान दे दिया, लेकिन तुरंत ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि बिना सत्यवान के सावित्री को पुत्र कैसे हो सकते थे। सावित्री की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए।
और इस प्रकार सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पा लिया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से वट सावित्री व्रत करती है, उसे सावित्री जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आपको वट सावित्री व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जय माता सावित्री, जय सत्यवान। और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।